नमस्ते बच्चों। मैं भावना मल्होत्रा आरएसवी हायर सेकेंडरी स्कूल से कक्षा थर्ड विषय हिंदी पाठ 1 भाग 1 चांद का कुर्ता पाठ के बारे में चर्चा करेंगे। तो बच्चों, आप सभी ने चांद को देखा है। रोज़ शाम को चांद निकलता है, सूर्य जब अस्त होता है उसके बाद रात को चांद को हम चंदा मामा भी कहते हैं। तो आज हम चंदा मामा के बारे में यानी चांद के कुर्ते के बारे में बात करेंगे। यह एक कविता है, चांद का कुर्ता। देखो बच्चों, इस स्लाइड में आपको सभी को चंदा मामा चांद दिखाई दे रहा है। बादलों में तारे टिमटिमा रहे हैं, चांद दिखाई दे रहा है। यह एक कविता है। इस कविता को लिखने वाले रामधारी सिंह दिनकर हैं। इस कविता के रचयिता कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। इस कविता के रचयिता है रामधारी सिंह दिनकर। इन्होंने इस कविता को लिखा था। तो पहले हम रामधारी सिंह दिनकर के बारे में चर्चा करेंगे। ये देखो, ये चित्र किसका है? रामधारी सिंह दिनकर का है। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के मुंगेर जिले में सिमरिया गांव में 30 सितंबर सन 1908 ईस्वी को हुआ था। कहाँ हुआ था? बिहार के मुंगेर जिले में हुआ था। और गांव कौन सा था? सिमरिया। और डेट क्या थी? 30 सितंबर सन था 1908 ईस्वी को। इनके पिता का नाम रवि सिंह एवं माता का नाम मनरूप देवी था। अनेक वर्षों तक ये राज्यसभा के मनोनीत सदस्य रहे। 24 अप्रैल सन 1974 को इनका देहांत हो गया था। इनकी मृत्यु कब हुई? 24 अप्रैल 1974 को। अब हम इस कविता के बारे में चर्चा करेंगे। चांद का कुर्ता। हटकर बैठा चांद एक दिन, माता से ये बोला, सिलवा दे मुझे ऊन का मोटा एक झिंगोला। हट करके कौन बैठा था? चंदा मामा। चंदा मामा हट करके बैठा था। उसने बोला कि मुझे एक झिंगोला सिलवा दो। झिंगोला, झिंगोले का मतलब होता है पतला पतला झबला, जिसको हम बोलते हैं ढीला ढाला कुर्ते जैसा वस्त्र। झिंगोले का मतलब ढीला ढाला कुर्ते जैसा वस्त्र। हट यानी जिद करके बैठा था। कौन बैठा था? चांद। और अपनी माँ से बोला, जैसे हम भी कोई चीज़ चाहिए होती है तो अपनी माँ से हट करके जिद करके बैठ जाते हैं, मुझे ये चीज़ चाहिए। ठीक उसी प्रकार चांद ने भी अपनी मासा से जिद की थी, मुझे माँ एक ऊन का झिंगोला यानी ढीला ढीला कुर्ता या वस्त्र मुझे सिलवा कर दे दो। सन सन चलती हवा रात भर, जाड़े से मैं मरता हूँ। ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। सन सन, जब तेज तेज हवा, ठंडी ठंडी हवा जाड़े यानी सर्दी में चलती है, तो मैं ठंड में ठिठुर ठिठुर कर यानी कांप कांप कर किसी तरह कि यानी मैं चांद निकलता है जब रात्रि में, बादल में जब चांद निकलता है, जब हम देखते हैं चंदा मामा को, तो ठंडी हवा में वो उसको ठंड लग रही होती है। जब उसको ठंड लग रही है तो वो अपनी माँ से निवेदन करता है, आग्रह करता है कि हे माँ, मुझे आप, जाड़े में सर्दी लगती है, ठंड लगती है, तो इसलिए मुझे आप एक चिंगोला, एक ढीला ढाला मोटा सा ऊन का एक कुर्ता सिलवा दो। बच्चे की सुन बात, कहा माता ने, अरे सलोने, कुशल करे भगवान, लगे ना तुझको जादू टोने। जाड़े की तो बात ठीक है, पर मैं तो डरती हूँ। बच्चे की बात, जब माँ अपने अपने बच्चे की बात सुनती है तो माता अपने बेटे को कहती है, अरे सलोने, अरे राजा, अरे बेटे, कुशल, भगवान तुम्हारी मंगल यानी सुखी रहो तुम हर जगह। चंदा को कहती कि तुम हर जगह खुश रहो, सुखी रहो, तुम्हें किसी की कोई भी नज़र ना लगे। अगर तुम्हारे पर कोई जादू टोने कोई परछाई पड़ती है तो उसकी भी तुम्हें किसी प्रकार की टोक ना लगे, नज़र ना लगे। जाड़े की तो बात ठीक है, सर्दी की तो मेरे को बात समझ में आ रही है कि आपको ठंड लगती है, पर मैं तो डरती हूँ। किस बात से डरती है? क्योंकि चांद का रूप स्थायी नहीं है, क्योंकि कभी चांद घटता है, कभी बढ़ता है, कभी आधा निकलता है, कभी पूरा निकलता है, कभी बादलों में छुप जाता है। इसलिए चांद का कोई भी स्थायी आकार नहीं है, रूप नहीं है, इसलिए वो डरती हैं। अब हम इस कविता में
जो भी कठिन शब्द आए उसके बारे में चर्चा करेंगे। हठ, हठ, हट नहीं है, वो तो हट मतलब दूर होना, ये हठ, हट का मतलब यहाँ पे जिद है। नेक्स्ट है झिंगोला, यानी ढीला ढाला कुर्ते जैसा वस्त्र। झिंगोले का मतलब ढीला ढाला कुर्ते जैसा वस्त्र। जाड़े, जाड़े का मतलब ठंड सर्दी। ठिठुर, ठिठुर कर कांप। सलोने मतलब पुत्र बेटे राजा। कुशल यानी सुखी रहना या मंगल। अब हम इसमें आए शब्दार्थ के बारे में चर्चा करेंगे। हट का मतलब मैंने बताया था जिद। हम सभी बच्चे जिद करते हैं अपनी मम्मी पापा से, लेकिन हमारी वही जिद पूरी होती है जो सही मायने में सही अर्थ की हो। अगर हम फालतू जिद करते हैं तो हमारी जिद पूरी नहीं होती है। नेक्स्ट है झिंगोला। झिंगोला मतलब ढीला ढाला कुर्ते जैसा वस्त्र। ठिठुर, ठिठुर कर कांप, कांप कर। नेक्स्ट है कुशल यानी मंगल। नेक्स्ट जाड़े यानी सर्दी। धन्यवाद बच्चों। अब इस कविता का आधा भाग हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। थैंक यू बच्चों।